वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2005 में आई मूवी फोर ब्रदर्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन क्राइम मूवी है और उसके लीड रोल में है मार्क वेलबर्ग। मूवी की शुरुआत में हमें एवलिन नाम की एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है, जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर आई है। मगर तभी दो रॉबर्स स्टोर में घुस आते हैं और स्टोर मैनेजर से पैसों की डिमांड करते हैं। इसके बाद रॉबर्स पैसे मिल जाने के बावजूद मैनेजर को ठोक देते हैं और यही हाल मिसेस एवलिन का भी होता है। वो मारी जाती हैं। इसके बाद एवलिन मर्सर का फ्यूनरल होता है, जहां पर एवलिन के बच्चे भी शामिल होते हैं। इसके बाद हमें पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसका पार्टनर फाउलर दिखाया जाता है। ग्रीन फाउलर को मर्सर ब्रदर्स के बारे में बताता है कि सबसे बड़े भाई का नाम बॉबी मर्सर है, जो कि एक रिनाउंड हैवीवेट चैंपियन है। दूसरे भाई का नाम जेरी है, जो कि एक बिजनेसमैन है और उसकी अपनी फैमिली भी है। तीसरे भाई का नाम जैक मर्सर है, जो कि एक थर्ड क्लास रॉकस्टार है। और चौथे भाई का नाम एंजल है, जो कि अपनी मदर के फ्यूनरल में नहीं आया है। इसके बाद ग्रीन बताता है कि ये चारों भाई मिसेस एवलिन मर्सर के एडॉप्टेड बच्चे हैं। एवलिन एक तरह से सेंट टाइप लेडी थी, मगर उसके बच्चे चारों के चारों ट्रबल मेकर हैं। इसके बाद बॉबी और जैक जेरी के घर जाते हैं, जहां वो लोग जेरी की बेटियों के साथ मौज मस्ती करते हैं। तभी पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन यहाँ पे आ जाता है और हमें पता चलता है कि ग्रीन इन चारों भाइयों का चाइल्डहुड फ्रेंड है। मगर जेरी की वाइफ बॉबी और जैक को देखकर खुश नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में बॉबी और जैक सही लोग नहीं है। तो जेरी भरोसा दिलाता है कि अब मेरा बॉबी और गुंडागर्दी से कोई भी लिंक नहीं है और मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। वहीं बाहर ग्रीन और बॉबी के बीच में इस बात पे गर्मागर्मी हो रही है कि एवलिन के किलर्स को कैसे ट्रैक किया जाए। बॉबी इस केस को अपनी तरीके से हैंडल करना चाहता है, मगर ग्रीन नहीं चाहता कि बॉबी गुस्से में कोई गलत कदम उठाए। ग्रीन बताता है कि आई विटनेस के हिसाब से दो रॉबर्स उस स्टोर में चोरी करने गए थे और उन्होंने स्टोर मैनेजर और एवलिन को मार दिया। मगर बॉबी को न तो पुलिस पर भरोसा है और न ही पुलिस वालों के आई विटनेस की स्टोरी पर। उसे लगता है कि ये मर्डर नॉर्मल नहीं है। इसके बाद तीनों भाई अपने पुराने घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अपना चौथा भाई एंजल मर्सर भी मिल जाता है, जो कि इन्हीं का वेट कर रहा होता है। अब चारों भाई अपनी मदर को याद करके बहुत दुखी हैं। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ डिनर करते हैं, मगर ये लोग अपनी मदर की खाली चेयर देखकर काफी दुखी हैं। और फिर ये लोग अपने पुराने दिनों को याद करते हुए ब्रदरली फाइट भी करते हैं। खैर, ऐसी कुश्ती तो हर फैमिली में भाइयों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है। इसके बाद ये भाई हॉकी खेलकर अपने चाइल्डहुड को याद करते हैं और इसके बाद ये लोग अपनी मदर के लॉयर से मिलते हैं, जो इन्हें इनकी मदर का डिपॉजिट बॉक्स देकर बोलता है कि ये तुम्हारी मॉम का प्रेशियस ट्रेजर है। और जब ये लोग बॉक्स को चेक करते हैं तो इन्हें इसमें अपने बर्थ सर्टिफिकेट और एडॉप्शन सर्टिफिकेट मिलते हैं। इसके बाद जेरी अपने भाइयों को एक जगह पे ले जाता है और बताता है कि मैंने इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर खरीदा है और इसे रेनोवेट करके मैं एक वेयर हाउस बनाने वाला हूँ। इसके बाद ये लोग एक बार में जाते हैं ताकि अपना गम भुला सकें, मगर बार टेंडर इनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदर की डेथ का काफी अफसोस है। आजकल ये गैंग वाले कुछ ज्यादा ही मनमानी चला रहे हैं, ये किसी को भी मार रहे हैं। मगर सभी भाई ये सुनकर काफी कंफ्यूज हैं, क्योंकि पुलिस के हिसाब से उनकी मॉम के कातिल रॉबर्ट्स हैं। तो बॉबी बार टेंडर से उस गैंग के बारे में पूछता है, तो जेरी अपने भाइयों को एडवाइस देता है कि इस केस को पुलिस को ही हैंडल करने दो। मगर बाकी भाइयों को पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो जेरी यहाँ से उठकर चल देता है, ये कहते हुए कि मुझे इस सब में नहीं पड़ना, क्योंकि मैं अब फैमिली वाला हूँ। इसके बाद बॉबी वगैरह गन्स वगैरह लेकर उस गैंग पर धावा बोलने के लिए प्लान बनाते हैं, जिसके बारे में इन्हें बारटेंडर ने बताया है। और फिर ये लोग गैंग वालों के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद लोगों को अपनी गन्स दिखाकर डरा के भगा देते हैं। इसके बाद बॉबी वगैरह गैंग लीडर पर पेट्रोल डालकर उसे डराने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम्हारे किस लड़के ने स्टोर में एक ओल्ड लेडी को मारा है, तो हम तुम्हें फूंक देंगे। तो लीडर डर के बता देता है कि पुलिस ने जो आई विटनेस ढूंढा था वो झूठ बोल रहा है। पुलिस के हिसाब से आई विटनेस स्टोर के अपोजिट साइड में बास्केटबॉल खेल रहा था, तब उसने स्टोर में हुई शूटिंग को देखा था। मगर असल में स्टोर में रॉबरी रात को 11 बजे हुई थी, मगर बास्केटबॉल कोर्ट तो रात 11 बजे ही बंद हो जाता है, यानी वो आई विटनेस झूठ बोल रहा है। तो ये तीनों भाई चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सच में लाइट्स 10 बजे के आसपास बंद हो जाती हैं। घर जाकर बॉबी जैक को बताता है कि कोई हमारी मॉम के मर्डर को कवर अप कर रहा है। तभी उसने फेक विटनेस तैयार किए हैं ताकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाए और रियल सस्पेक्ट आजाद घूमता रहे। मगर इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि इतनी अच्छी लेडी को आखिर कौन मारना चाहेगा। इनकी मॉम ने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं किया। नेक्स्ट डे जेरी इनसे मिलने आता है, तो ये लोग उसे भी पूरी स्टोरी बताते हैं कि हमारी मॉम किसी रैंडम रॉबरी में नहीं मरी हैं। उनका मर्डर
एक इंटेंशनल मर्डर था। इसके बाद ये लोग स्टोर जाकर स्टोर की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि रॉबर ने पैसे मिल जाने के बावजूद स्टोर मैनेजर को और उनकी मदर को मारा था, जैसे ये रॉबरी तो रियल मर्डर का बस कवर अप हो। स्टोर ओनर इन्हें बताता है कि मैंने उस आई विटनेस को देखा है जिससे पुलिस ने पूछताछ की थी। उस आई विटनेस का नाम डेमियन है। इसके बाद ये भाई बड़े गुस्से में अपनी मॉम के किलर्स का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग डेमियन के पीछे जाते हैं जो कि मर्डर का आई विटनेस है, मगर वो आदमी इन्हें देखकर भागने लगता है तो ये भाई उसका पीछा करते हैं, मगर डेमियन इन पर अपने बड़े बड़े डॉग्स छोड़ देता है जो कि बॉबी पर हमला कर देते हैं। तो एंजल जल्दी से आकर बॉबी को बचाता है। वहीं डेमियन अपने रूम में पहुंच जाता है और वहां से रस्सी बांधकर नीचे उतरने लगता है, मगर ये भाई उसकी रस्सी को काट देते हैं और बेचारा डेमियन नीचे गिर जाता है और उसे नीचे गिरकर काफी मजा आ जाता है, इतनी ऊंचाई से गिरना वो भी ठंड में। इसके बाद बॉबी वगैरह डेमियन से पूछताछ करते हैं तो डेमियन बताता है कि मुझे 2 आदमियों ने पैसे दिए थे ताकि मैं पुलिस के सामने झूठी कहानी सुना सकूं, मगर ज्यादा फोर्स करने पर डेमियन उन दोनों गुंडों का नाम बता देता है। तो ये भाई डायरेक्टली एक कैसीनो पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी मॉम के किलर्स मौजूद थे, मगर तभी 2 लोग इन भाइयों पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये लड़के उन्हीं के पीछे आए हैं। इसके बाद दोनों गुंडे कार लेके भागना स्टार्ट कर देते हैं तो बॉबी वगैरह भी इनका पीछा करने लगते हैं, मगर इतनी स्नो में ये कार चेज काफी मुश्किल लग रही है। मगर एंजल की एक गोली गुंडे को लग जाती है जिससे गुंडे का ध्यान भटक जाता है और फिर बॉबी गुंडों की कार ठोक देता है और उसे पलटा देता है। इसके बाद बॉबी और एंजल उन दोनों गुंडों को मार देते हैं, यह कहकर कि तुम्हें हमारी मदर को मारना नहीं चाहिए था। और अब इन भाइयों को लगता है कि इन लोगों ने अपनी मॉम की मौत का बदला ले लिया है। नेक्स्ट डे गुंडों के मर्डर सीन पर पुलिस पहुंच जाती है और ग्रीन को अंदाजा हो जाता है कि ये काम किसका है, तो ग्रीन वगैरह बॉबी वगैरह के घर पहुंच जाते हैं। ग्रीन बॉबी से बोलता है कि हमने तुमसे कहा था कि एवलिन का मर्डर केस हम लोगों को हैंडल करने दो, तो तुम लोगों ने ये सब क्यों किया। मगर बॉबी ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, मगर न जाने क्यों फाउलर को गुस्सा आ जाता है और वो इन भाइयों से बढ़ जाता है। तो ग्रीन जैसे तैसे मैटर शांत करता है। इसके बाद हमें विक्टर स्वीट नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी आदमियों पर काफी भड़क रहा है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बुढ़िया को मारने के लिए आउट ऑफ टाउन शूटर्स हायर करने को कहा था ताकि अपना काम खत्म हो जाने के बाद वो लोग यहाँ से दफा हो जाएं ताकि कोई भी हम पे शक न करे, मगर तुम लोगों ने इसी टाउन के शूटर्स हायर किए और अब पुलिस वगैरह को जल्द ही कोई लिंक मिल जाएगा। वहीं बॉबी वगैरह उन गुंडों की आईडीज अपने साथ अपने घर ले आते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि किसी ने उन दोनों ठग्स को हमारी मॉम को मारने के लिए हायर किया था। तो ये लोग कुछ चेक करने जाने वाले थे, मगर एंजल की गर्लफ्रेंड सोफी एंजल को रोक लेती है, यह कहकर कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम आज मुझे प्राइवेट टाइम दोगे। तो बॉबी और जैक एंजल को अपनी प्रॉब्लम डील करने के लिए अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। जब एंजल और सोफी का तगड़ा रोमांस चल रहा होता है तभी कोई आदमी डोर पे नॉक करता है और इससे इन दोनों का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। जब एंजल बाहर जाके चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बाहर एक इंश्योरेंस एजेंट आया है। इंश्योरेंस एजेंट बताता है कि तुम्हारा भाई जेरी एक्चुअली बैंकरप्ट है और उसे तुम्हारी मॉम की डेथ से इंश्योरेंस मनी मिलने वाला है। मगर एंजल काफी शॉक्ड है जब उसे पता चलता है कि जेरी बैंकरप्ट है। तो एजेंट बताता है कि जेरी का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो बिजनेस ढंग से कैसे चला सकता है। वहीं बॉबी और जैक डेमिन के घर पे पहुंच जाते हैं और घर की तलाशी लेते हैं जहां उन्हें खूब सारी गन्स मिलती हैं और जैक को एक कैमरा मिल जाता है। वहीं एंजल एक आदमी से जाकर मिलता है और जेरी के बिजनेस के बारे में पूछताछ करता है। वो आदमी बताता है कि जेरी का कुछ गैंगस्टर्स के साथ पंगा पड़ गया है, मगर इस सब के पीछे यहाँ के सिटी काउंसिल का मेंबर है जिसका नाम डगलस है और वो ही जेरी के काम में टांग अड़ा रहा है और उसी ने जेरी के वेयरहाउस प्रोजेक्ट को बर्बाद किया है और उसी की वजह से जेरी बैंकरप्ट हुआ है। वहीं बॉबी वगैरह घर पे गन्स चेक कर रहे होते हैं तभी जैक डेमियन के कैमरे को चेक करता है जिसमें उसे अपनी मदर और उनके लॉयर ब्रैडफोर्ड का साथ में फोटो मिल जाता है, यानी गुंडे उनकी मदर और उनके लॉयर को ट्रैक कर रहे थे। तभी एंजल भी घर पे लौट आता है और वो जेरी को शक भरी निगाहों से देख रहा होता है। इसके बाद ये लोग चोरी छुपे लॉयर ब्रैडफोर्ड के घर पे पहुंच जाते हैं और उसके कंप्यूटर पे उसके कैलेंडर को यानी उसके शेड्यूल को चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि उनकी मदर ब्रैडफोर्ड से उसी रात मिली थी जिस रात वो मारी गई और वो भी रात को 8 बजे, यानी लास्ट पर्सन जो उनकी मदर से मिला था वो ब्रैडफोर्ड है। तो ये लोग जल्दी से ब्रैडफोर्ड को पकड़ लेते हैं, मगर ये लोग तब दंग रह जाते हैं जब इन्हें पता चलता है कि ब्रैडफोर्ड और उनकी मदर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। खैर लोनली बुड्ढे जो थे, तो सभी भाई लॉयर को सॉरी बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद एंजल अपने भाइयों को बताता है
कि जेरी ने हमसे ये छुपाया है कि वो बैंकरप्ट हो चुका है। वो कुछ बुरे लोगों से उलझ गया था जिन्होंने सिटी काउंसिल की मदद लेकर जेरी को और उसके ड्रीम वेयरहाउस प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया है और ये सब सिटी ऑफिशियल डगलस का काम है। वहीं लेफ्टिनेंट ग्रीन ब्रैडफोर्ड से जाकर मिलता है और बोलता है कि हमें पता चला है कि आप मिसेस एवलिन के साथ रिलेशन में थे। तो ब्रैडफोर्ड बोलता है कि एवलिन काफी समय से काफी दुखी थी क्योंकि कुछ बुरे लोग उसके बेटे जेरी के बिजनेस को बर्बाद करने पे तुले थे। एवलिन ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई थी मगर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ये सब जानकर ग्रीन काफी शॉक्ड और डाउटफुल है क्योंकि पुलिस स्टेशन में एवलिन की कोई भी रिपोर्ट मौजूद नहीं है, यानी किसी ने पुलिस रिकॉर्ड को अल्टर किया है और एवलिन मर्डर केस में कोई पुलिस वाला भी शामिल है। वहीं बॉबी और जैक सिटी काउंसिल डगलस तक पहुंच जाते हैं और उसकी कार पर पेट्रोल डालकर उसे चलाने की धमकी देते हैं। तो डगलस बोलता है कि तुम्हारे भाई के पीछे विक्टर स्वीट नाम का आदमी पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में लेफ्टिनेंट ग्रीन सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो वो देखता है कि एवलिन अपनी मर्डर वाली रात को 7 बजे पुलिस स्टेशन में आई थी। उसने फाउलर को अपनी रिपोर्ट भी लिखवाई थी मगर फाउलर ने पुलिस स्टेशन में किसी को भी नहीं बताया कि वो एवलिन से मिला था और एवलिन ने रिपोर्ट भी लिखवाई थी, यानी फाउलर एक बुरा आदमी है और वो मर्डर केस में शामिल भी है। इसके बाद बॉबी, एंजल और जैक इकट्ठा होते हैं और एंजल बताता है कि मैंने पता लगा लिया है कि जेरी काफी कर्जे में है और जेरी ने मॉम के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस कर रखा था और उनकी डेथ के बाद इंश्योरेंस मनी मिल रहे हैं। तब ये लोग देखते हैं कि जेरी एक आदमी से मिलकर उसे कुछ पैसे दे रहा है। तो बॉबी बताता है कि वो दूसरा आदमी इवान है जो कि विक्टर स्वीट नाम के आदमी के लिए काम करता है, यानी जेरी मॉम के मर्डर केस में शामिल है मगर वो कल्प्रिट है या विक्टिम उसका पता लगाना होगा। इसके बाद ये लोग इवान से जाकर मिलते हैं और उससे जेरी वाला एनवेलप लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डगलस विक्टर स्वीट को सतर्क कर देता है कि आज कुछ लड़के मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। नेक्स्ट डे जब जेरी अपने भाइयों से मिलने आता है तो बॉबी उसे नीचे गिराकर पूछताछ करने लगता है कि तुम कुछ गैंगस्टर के साथ इन्वॉल्व हुए और फिर हमारी मॉम मारी गई और अब तुम्हें इंश्योरेंस का पैसा मिल गया है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो जेरी समझाता है कि डगलस ने ही मुझे बर्बाद किया है और मॉम ने रिपोर्ट लिखवाई थी और शायद इसी वजह से मॉम मारी गई। मगर तभी डोर बेल बजती है। जब जैक चेक करने जाता है तो एक नकाबपोश आदमी जैक को शूट कर देता है तो बाकी भाई बाहर आ जाते हैं मगर तभी एक वैन यहाँ पे आकर रुकती है और उसमें से काफी गनमैन बाहर निकलते हैं और वो लोग जैक को भून डालते हैं। तो बाकी भाइयों को घर के अंदर छुपना पड़ जाता है तो गुंडे इनके घर पे अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बॉबी वगैरह भी फाइट बैक करने लगते हैं और सभी गुंडों को मार देते हैं। इसके बाद ये लोग जैक को चेक करने जाते हैं जो कि उनके सामने ही तड़प तड़प के मर जाता है। अब ये तीनों भाई काफी दुखी हैं, पहले उनकी मॉम मारी गई और अब उनका भाई। इसके बाद पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं और क्राइम सीन की चेकिंग करते हैं। बॉबी ग्रीन को बताता है कि ये काम विक्टर स्वीट का है मगर विक्टर ने आखिर हमारी मॉम को क्यों मरवाया, उसकी मॉम से क्या दुश्मनी थी? तो ग्रीन बताता है कि तुम्हारी मॉम ने विक्टर स्वीट के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। उन्हें जेरी के बिजनेस प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ पता था मगर हमारे डिपार्टमेंट में एक डटी कॉप है जो कि विक्टर के लिए काम करता है। जब तुम्हारी मदर ने रिपोर्ट लिखवाई थी तो विक्टर को पता चल गया और उसने एवलिन को मरवा दिया। ग्रीन बोलता है कि भले ही तुमने यहाँ एक वॉर लड़ा मगर इसे सेल्फ डिफेंस में गिनती किया जाएगा और तुम लोग फिलहाल के लिए सेफ हो। इसके बाद ग्रीन फाउलर के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करता है कि तुम एक डटी कॉप हो और मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता और ग्रीन फाउलर को पीट कर उसके गन और बैच को ले लेता है। जब ग्रीन पुलिस स्टेशन जाकर फाउलर को एक्सपोज करने वाला था तब फाउलर एक हिडन गन निकालकर ग्रीन शूट कर देता है। इसके बाद फाउलर अपनी गन को कपड़ों से पोंछकर फेंक देता है और अपनी खुद की गन से हवा में फायर करते हुए बैकअप बुलाने लगता है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। नेक्स्ट डे ग्रीन का फ्यूनरल होता है और आज ही के दिन जैक का भी फ्यूनरल था और बाकी भाइयों को पता है कि फाउलर एक डटी कॉप है जिसने ग्रीन को मारा है। तो ये लोग विक्टर स्वीट से डील करने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले जेरी इवान के घर पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि हम लोग विक्टर के साथ एक डील करना चाहते हैं। तो विक्टर डील के लिए राजी हो जाता है और यही बातें जेरी बाकियों को आकर बताता है। इसके बाद जेरी पैसे निकलवाने चला जाता है और फिर वो अपने बीवी बच्चों को कुछ समय के लिए टाउन से बाहर भेज देता है ताकि वो लोग सेफ रहें। इसके बाद एंजल फाउलर के घर पहुंच जाता है और उस पर गन तान देता है और इसी टाइम एंजल की गर्लफ्रेंड सोफी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और जाकर रिपोर्ट करती है कि मेरा बॉयफ्रेंड फाउलर नाम के पुलिस वाले को मारना चाहता है। तो काफी सारे पुलिस वाले फाउलर के घर जाने लगते हैं। तो फाउलर पुलिस सायरन सुनकर एंजल से बोलता है कि तुम अब बच नहीं सकते, चाहे तुम मुझे मारो या न मारो। इसी समय विक्टर के आदमी जेरी को अपने साथ एक जगह डील करने के लिए ले जाते हैं जहाँ पर जेरी देखता है कि विक्टर के आदमी जमी हुई बर्फ को काट रहे होते हैं और ये देखकर जेरी काफी घबराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फाउलर एंजल के सामने कन्फेस कर लेता है कि मैंने ही ग्रीन को मारा था और मैं
एक डर्टी कॉप हूँ। इसके बाद फाउलर एंजल को टॉन्ट करता है कि पुलिस वाले तुम्हारी बात पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि तुम एक मर्सर हो और तुम सभी भाइयों का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। तो एंजल ब्लफ करता है कि मैंने बग लगा रखा है, यानी बाहर मौजूद पुलिस वाले हमारी बातें सुन सकते हैं। असल में एंजल फाउलर को बीट कर रहा है और फाउलर उसकी जाल में फंस भी गया है और फाउलर एंजल पे हमला कर देता है और उसकी गन छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेरी की मुलाकात विक्टर से होती है। जेरी कहता है कि हम भाइयों ने डिसाइड किया है कि हम इन पैसों को तुम्हें देने के बजाय तुम्हारे साथियों को देना चाहते हैं। तो विक्टर गुस्से में जेरी को मारने के लिए अपने गुंडों से गन मांगता है, तो कोई भी विक्टर को गन नहीं देता, यानी वो लोग पैसों के लिए विक्टर के खिलाफ हो गए हैं। तो विक्टर बोलता है मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने इस मीटिंग के बारे में फाउलर को बता दिया है और पुलिस को इस सब का पता चल जाएगा। तो जेरी बोलता है कि फाउलर अपनी जान बचा ले वही बहुत है। वहीं दूसरी तरफ फाउलर ने एंजल को होस्टेज बना लिया था क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस वालों ने उसकी और एंजल की बातें सुन ली हैं और उसका मर्डर कन्फेशन भी। तो पुलिस वाले ये सिचुएशन देखकर काफी कंफ्यूज हैं क्योंकि एंजल ने तो बग के बारे में ब्लफ किया था और पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं सुना था। तो जब फाउलर पुलिस वालों में फायरिंग करता है तो पुलिस वाले उसे ठोक देते हैं और वो निपट जाता है, यानी ये सब एंजल और उसके भाइयों का प्लान था। उन्होंने जानबूझकर सोफी को पुलिस स्टेशन भेजा था ताकि वो झूठी रिपोर्ट करके पुलिस को फाउलर के घर तक भेज दे ताकि फाउलर को एक्सपोज करके पुलिस वालों के ही हाथों मरवा दिया जाए। वहीं अब विक्टर भी काफी घबराया हुआ है। वो देखता है कि बॉबी भी यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद बॉबी और विक्टर के बीच में बॉक्सिंग का मैच चालू हो जाता है और बाकी लोग इनके लिए चीयर अप करने लगते हैं और थोड़ी देर में बॉबी विक्टर को पीट देता है। इसके बाद बॉबी विक्टर के आदमियों से ही उसे गड्ढे में गिरवा देता है जिसमें विक्टर जेरी को मार के डालने वाला था। अब इन भाइयों का बदला पूरा हुआ। इसके बाद पुलिस वाले सभी भाइयों को पीट पीट कर विक्टर वगैरह के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, मगर ये भाई सिर्फ मजाक करते रहते हैं और कोई भी सच नहीं बोलता। तो पुलिस वालों को इन भाइयों को आजाद करना पड़ता है क्योंकि उनके पास इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। इसके बाद ये तीनों भाई अपना रिवेंज पूरा करके और आजाद होके काफी खुश हैं। इसके बाद ये लोग अपनी मॉम का हाउस रिपेयर करने लगते हैं और फिर एक प्यारे से व्यू के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।